सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे से होंगे, खुश होंगे। तो थंबनेल से तो आप सभी को पता ही चल गया हो कि मैं आज कौन से टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ। जी हाँ, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ शॉकिंग फैक्ट्स अबाउट इटली। जी आपको पता ही है इटली कितना ज़्यादा फेमस है अपने लोगों की वजह से, क्योंकि बोला जाता है वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। और वो सबसे ज़्यादा फेमस भी अपने पिज़्ज़ा के लिए और अपने पास्ता के लिए, क्योंकि वहाँ पे ये कहा जाता है कि वहाँ का पिज़्ज़ा सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। और सबसे पहले वहीं पे पिज़्ज़ा आना ही स्टार्ट हुआ था, मतलब वहीं पे उसकी इन्वेंशन हुई थी पिज़्ज़ा की। और अब तो पूरी दुनिया में ही पिज़्ज़ा खाया जाता है। तो चलिए बिना किसी हम फालतू बात के हम स्टार्ट करते हैं अपने शॉकिंग फैक्ट्स अबाउट इटली। आई होप आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होंगे ये फैक्ट्स और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल भी होंगे। तो हमारा पहला फैक्ट है, इटली हैज़ अ फ्री वाइन फाउंटेन। जी हाँ, आपको पता होना चाहिए कि ये जो इटली है ये अपने वाइन की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वाइन प्रोड्यूस करता है। और ये भी बताया जाता है कि वहाँ पे ये जो फैक्ट है कि वहाँ पे एक फाउंटेन है जो कि आपको फ्री में वाइन मिल सकती है वहाँ पे। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। वहाँ पे बिल्कुल ताज़ी वाइन आपको मिलती है, जो मतलब फार्मर्स जो होते हैं या जो भी प्रोड्यूस करते हैं वहाँ पे, वो वहाँ पे तुरंत वाइन लेके आते हैं। वहीं पे आप काफ़ी सारे लोग बैठ के वाइन को एंजॉय भी करते हैं। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट फैक्ट है, इटली इज़ द फिफ्थ मोस्ट विजिटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। जी हाँ, आपको पता होना चाहिए कि इटली कितना ज़्यादा फेमस है, इसी वजह से वहाँ पे इतने सारे टूरिस्ट आते हैं विज़िट करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारी लेक्स हैं और वहाँ पे कितने सारे तो माउंटेन्स हैं। इसी वजह से वहाँ पे कई सारे टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि वहाँ का खाना भी इतना ज़्यादा मशहूर है कि वहाँ के लोग वहाँ पे मतलब लोग काफ़ी सारे सिर्फ खाना खाने भी आते हैं। और वो जगह भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, इसलिए लोग उसको देखने के लिए भी आते हैं। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट फैक्ट है, देयर आर मोर देन 1500 लेक्स इन इटली। जी हाँ, आपको पता होना चाहिए कि इटली में कितनी सारी लेक्स हैं। माउंटेन्स तो है ही वहाँ पे, इसीलिए उसके साथ ही वहाँ पे इतनी सारी लेक्स हैं। वो करीब 1500 से भी ज़्यादा है, लगभग 1500 से भी ज़्यादा लेक्स हैं वहाँ पे, जिसकी वजह से वहाँ की खूबसूरती में और ज़्यादा चार चांद लग जाते हैं। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट फैक्ट है, इटालियंस हैव मोर देन 2500 चीज़। जी हाँ, इटालियंस के पास आपको पता ही है कितनी तरह के चीज़ होते हैं। अगर नहीं पता है तो आज मैं बता देती हूँ आपको। उनके पास कम से कम 2500 2500 से भी ज़्यादा चीज़ की वैरायटीज़ है। यहाँ पे तो मुझे नहीं पता कितनी सारी वैरायटीज़ है, लेकिन वहाँ पे इतनी सारी चीज़ की वैरायटीज़ है। इसी वजह से वहाँ पे पिज़्ज़ा का इन्वेंशन भी हुआ है, क्योंकि आपको पता ही है पिज़्ज़ा अपने चीज़ की वजह से ही फेमस है, क्योंकि उसके ऊपर किस तरह के चीज़ेस पड़ते हैं। आपको पता ही है आजकल कितने तरह के 4 चीज़ या 6 चीज़ तरह के पिज़्ज़ा आ चुके हैं। और इसी वजह से वहाँ पे इतने सारे चीज़ आते हैं और वो अपनी चीज़ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट फैक्ट है, देयर आर एक्टिव वॉल्केनोज इन इटली। जी हाँ, आपको पता होना चाहिए कि जो वॉल्केनोज होते हैं कि वो पहले के ज़माने में ही एक्टिव होते थे, अब बहुत कम ही होते हैं, ना के बराबर होते हैं। लेकिन इटली एक ऐसा शहर है जहाँ पे अभी भी वॉल्केनो जो है वो एक्टिव है। वहाँ पे जो लावा होता है वॉल्केनो के अंदर वो अभी भी जलता रहता है, जिसकी वजह से इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि वो कभी भी फट सकता है। वो वॉल्केनो जो है वो कभी भी लावा छोड़ सकता है, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बर्बादी भी हो सकती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे अभी भी जो वॉल्केनोज हैं वो एक्टिव हैं। और वहाँ पे कुल मिला के 3 एक्टिव वॉल्केनोज हैं जो कि कभी भी फट सकते हैं। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट फैक्ट है, पिनैचियो वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन इटालियन न्यूज़पेपर। आपको पता है पिनैचियो जो है वो एक कार्टून कैरेक्टर है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और ना कि इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में, क्या अमेरिका हो क्या चाइना हो कोई भी जगह हो, वो सब जगह ही फेमस होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इटली एक ऐसा शहर था जिसने उसकी इन्वेंशन की थी और वहाँ के न्यूज़पेपर में ही यह सबसे पहले आया था। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट फैक्ट है, बैटरीज वर इन्वेंटेड इन इटली।
जी हाँ, ये बिल्कुल सच फैक्ट है कि बैटरीज जो हम लोग आजकल अपने रिमोट में डालते हैं और अपने सेल्स, मतलब जो सेल्स जिनको हम बोलते हैं, जो 12-8 रुपए की आ जाती हैं, वो इन्वेंट हुई थी इटली में, जो कि काफ़ी बड़ी इन्वेंशन है। अगर वो ना होती तो शायद हमारे यहाँ जो रिमोट हैं, क्लॉक्स हैं, ये सब वगैरह ना चल रही होती। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी इन्वेंशंस भी इटली में ही हुई थी। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट फैक्ट है, इटालियंस इन्वेंटेड आई ग्लासेस। जी हाँ, जो आई ग्लासेस जैसे माइनस प्लस वगैरह वाले जो होते हैं, जो पावर वाले चश्मे होते हैं, वो इटालियंस ने ही इन्वेंट किए थे, क्योंकि ये माना जाता था वहाँ पे कि इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो लोग काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों में मानते हैं कि उन्हें अपनी आँखों का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। इसी वजह से इसकी इन्वेंशन, ये जो नहीं, आई ग्लासेस की जो इन्वेंशंस होती हैं, सन ग्लासेस की नहीं, आई ग्लासेस की जो इन्वेंशंस थी, ये इटालियंस ने ही स्टार्ट की थी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये आई ग्लासेस कहाँ से आए थे। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि आई ग्लासेस कहाँ से आए थे, तो आप बता सकते हो कि ये इटली से आए थे। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट फैक्ट है, इटालियंस ईट सैलड फॉर डेजर्ट। जी हाँ, ये थोड़ा सा वल्गर टाइप का फैक्ट है, थोड़ा सा शॉकिंग टाइप का, इसीलिए तो ये शॉकिंग फैक्ट्स में आता है कि जो इटालियंस लोग होते हैं वो सैलड, जो कि सलाद बोला जाता है, उसको लोग डेजर्ट में खाते हैं, एज अ स्वीट डिश खाते हैं। ये थोड़ा सा अजीब है, लेकिन ये सच है, क्योंकि वहाँ के लोगों का ये जो कल्चर है, जो कि काफ़ी पुराने टाइम से चलता आ रहा है और वो अभी तक भी चल रहा है, और लोग इसको पसंद भी करते हैं। इसी वजह से आज तक वहाँ पे स्वीट डिश की जगह पे लोग खाते हैं, केक्स खाते हैं, और जो मिठाइयाँ वगैरह जो वहाँ की होती है वो खाते हैं। लेकिन वहाँ पे अभी भी स्वीट डिश यानी कि डेजर्ट में खाने के बाद वो लोग सैलेड खाना पसंद करते हैं स्वीट डिश की जगह। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट फैक्ट है, एन एवरेज इटालियन कंज्यूम 25 kg ऑफ पास्ता इन अ ईयर। जी हाँ, एक जो मतलब नॉर्मल सा जो इटालियन होता है, वो कम से कम 25 kg जो पास्ताज होते हैं वो एक साल में खा लेता है। इससे ज़्यादा भी खा लेते हैं, लेकिन ये तो मतलब ये हो गया कि एक एवरेज कंज्यूम जो कर सकते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। तो जो एवरेज में तो एक बच्चा भी आ सकता है, तो वो भी कंज्यूम कर सकता है इतना। तो अब आप सोच ही सकते हो कि वहाँ पे कितना सारा पास्ता खाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे इतना सारा पास्ता इसलिए खाया जाता है क्योंकि वहाँ के कल्चर में, जैसे हम लोग के यहाँ रोटी खाई जाती है, चावल खाया जाता है, रोटी सबसे ज़्यादा खाई जाती है। इसी वजह से हम लोग कभी गिना जाए तो इतना ही आ जाएगा। और वहाँ पे पास्ता ज़्यादा खाया जाता है, वो फेमस ही है, उनके कल्चर में या ट्रेडिशन में है। इसी वजह से वहाँ के लोगों के खाने में ये पास्ता ज़्यादा खाया जाता है, और वो लोग इतना ज़्यादा पास्ता कंज्यूम कर लेते हैं। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा शौक होने वाली बात नहीं है। ऑब्वियसली शॉकिंग फैक्ट है इंडियंस के लिए और काफ़ी सारे लोगों के लिए जो इतना ज़्यादा पास्ता नहीं खाते, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए ये कोई भी शॉकिंग फैक्ट नहीं है। तो फ्रेंड्स, यही थे मेरे आज के कुछ शॉकिंग फैक्ट्स अबाउट इटली। आई होप आपको ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आए होंगे और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल भी रहे होंगे। तो अगर आपको ये थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर आपको इस तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। टिल देन, बाय।